हिंदू राष्ट्र बन जा, तुम्हारी इज्जत लुट जा, फिर खुश हो जाओगी? है पहले हाँ या ना बोलो। नहीं। फिर तो हिंदू राष्ट्र का क्या करेगा? हिंदू राष्ट्र से शिक्षा मिलेगी क्या? स्वास्थ्य मिलेगा, रोजगार मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी? ओयो जानती हो? गई हो कभी? हैं? जाएंगे? मैं पूछ रहा हूँ भाई, होटल ही तो है, जाया करो। ओयो इलाज की जरूरत है तुम्हारे बच्चों को, और जो कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इनकी बात करेगा उसको जेल भेज देंगे। शिक्षा पे कोई काम करेगा उसे जेल भेज देंगे, समझे? स्वास्थ्य सेवाओं की बात करेगा उसे जेल भेज देंगे। ओ भगवाधारी ततैयो, ओ भगवाधारी ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? अगर मेरी क्रांति की मसाल के आगे आ गए ना तो जल के राख और खाक हो जाओगे। धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी? कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी? ये जो भगवा सी लपटें उठ रही है, ये जो भगवा सी लपटें उठ रही है, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी? कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी? हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं, और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। बाबा साहेब की जो धन की कुंजी है, समझे, वो संविधान ही देश की पूंजी है। संविधान को सुरक्षित करो, संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, ये खतरे में है। कहते थे ना अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब लोग कह रहे हैं अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार, अब की बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार। और जो कहते थे ना हर हर मोदी, उतनी का जाते हैं इजराइल। इजराइल में तुम्हारी अम्मा इस्माइल करके आई होगी ना, उन्हीं की नाजायज संतान है जो उछल के जा रही हैं। वो बच्चे उछल रहे हैं जो कच्छे पहनते हैं, ये कच्छे वालों को जरूरत है वहां जाने की। और भी कई भूतनी के जाने को तैयार है, आबा ढाबा ढाबा चाबा कहाँ से। मोदी जी कहते थे सेना के जवान के नाम पे एक वोट मिलेगा क्या मुझे? हाँ भूतनी वाले तुम्हें वोट मिलेगा, तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। धर्म बनाया, खुद भी देसी हैं तो हमारे देश का कैसे हो जाएगा धर्म? ये भारतवासियों को विचार करने की जरूरत है। इतिहास पढ़ो भारत का, तब पता चलेगा। ये पाखंड के नाम पे जो धंधा और धर्म के नाम पे जो नौटंकी चला रखी है ना भारत में, यही तुम्हारे बच्चों की शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा। परमाहंस उसकी शकल देखिए, बाल में खेलेगा शकल की तरह देखिए, यूं हाँ ऐसे कर लेता है, ऐसे लगता है भैंसा बैठा हो, है हंसता है तो भैंसे की तरह लगता है बिल्कुल। भूतनी के पत्रकार तुम भी कहाँ से आ जाते हो, समझे? शर्म भी नहीं आती है तुम्हें? बताओ, इसको ये नहीं पता हिंदू क्या है? हिंदू का मतलब होता है गुलाम, चाटुकार, लठक, पाखंडियों का चमचा। मेरे साथ नंदा भाई राजपूत जी मौजूद हैं, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। समझते हैं कि बहुत सारे लोग इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाने में है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएंगे। तो नंदा भाई राजपूत जी क्या कहते हैं उनसे हम लोग जान लेते हैं। क्या कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं, चुनाव भी आ रहे हैं, क्या सोचिए? हिंदू राष्ट्र जी या देश का बेड़ा गर्क राष्ट्र बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र, हिंदू है कौन? हिंदू है क्या मैडम? हिंदू क्या है भाई? हिंदू फिंदू लंडू संडू क्या है? ये क्या नौटंकी मचा रखी है? ये देश में भारतवासी रहते हैं, 85% ST SC OBC ये लोग हैं 85%। उसके बाद अल्पसंख्यक। हिंदू कौन है? कौन है हिंदू? आप नहीं हो हिंदू? क्या करूं मैं, कोई और होता गला घोंट देता। सही बता रहा हूँ। पता नहीं भूतनी के पत्रकार तुम भी कहाँ से आ जाते हो, समझे? शर्म भी नहीं आती है तुम्हें? बताओ, इसको ये नहीं पता हिंदू क्या है? हिंदू का मतलब होता है गुलाम, चाटुकार, लठक, पाखंडियों का चमचा, जिसके मुंह पर मूत दो वो चू भी ना करे, चुपचाप के हाँ बाबू साहब मूत दिया कोई बात नहीं। जिसको जूता पड़े जूता मारो तो भी कहे कोई बात नहीं। ये होता है हिंदू। और हिंदू वो होता है जो राष्ट्रपति भी बन जाए उसके बाद भी मंदिर में ना घुस पाए, वो हिंदू होता है, समझे? ऐसे हिंदू बनोगे क्या तुम? ढोंगी पाखंडियों के चमचे चाटुकार हैं ये चुटियाओं ने जो लोगों को चूतिया बना रखा है, इनसे सावधान रहो। और देश को जरूरत है, भारतवासियों को जरूरत है, आज जरूरत है चलने की, संविधान पर लोकतंत्र को बचाने की। संविधान और लोकतंत्र खतरे में है इन पाखंडियों के शासन में, समझे नहीं? आपको क्यों इतना गुस्सा है? आप खुद हिंदू है, खुद इतना गलत शब्द क्या हिंदू? इतना गलत शब्द। ओ भाई तुम हिंदू हो? बहुत सही बाबा। तुम हिंदू हो? हाँ या ना? बाबा तुम कौन हो? हिंदू हो? फिर मेरे पीछे पड़ गया। चौंच बंद हो गई। मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं? तुम्हारे पीछे मैं क्यों पढ़ूंगा? तुम्हारे पीछे क्यों पढ़ूंगा बताओ? आप मुझे बताओ तुम्हारे पीछे क्यों पढ़ूंगा? है पढ़ूंगा तो मोदी जी के पीछे पढ़ूंगा, सीमा हैदर के पीछे पढ़ूंगा, जो हमारे देश के अंदर घुसाइए बिना बताए उसको बाहर भगा के छोड़ूंगा। नरेंद्र मोदी के पीछे पढ़ूंगा जो इनके शासन में
हमारे देश का संविधान, लोकतंत्र, ये सब खतरे में है। और तो और देश के नाम बदलने जैसी बातें होने लगी। हाँ बताइए, तो इनके पीछे पड़ूंगा ना, आपके पीछे क्यों पड़ूंगा? हैं, आप तो बढ़िया हैं, हमारा कम से कम बात तो पहुंचा रही हैं लोगों तक, हैं? तो क्यों परेशानी हो रही है? काफी लोग तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो काफी बेनिफिट भी बता। अरे तो क्या बेनिफिट मिल जाएगा? बेनिफिट में क्या मिलेगा हिंदू राष्ट्र में? कि 1500 किलोमीटर पैदल चलवाएंगे हिंदू राष्ट्र में? जैसे कोरोना काल में चलाया इन्होंने और मर गए लोग, और वो बहन बेटियां जिनके पेट गर्भ से थे, हैं, वो रोड पे चल रही थी, और उनके बच्चे नीचे जमीन पे गिर गए, मर गए छोटे छोटे बच्चे। समझे, ये हिंदू राष्ट्र है? बताओ मुझे। या हिंदू राष्ट्र ये है जो बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाएंगे, मणिपुर में जैसे घुमाया? और यही मोदी जी कहते थे सेना के जवान के नाम पे एक वोट मिलेगा क्या मुझे? हाँ, भूतनी वाले तुम्हें वोट मिलेगा, तुम्हारी माँ की जिंदाबाद है। देश के सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाया तुम्हारी पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के शासन में, बलात्कारी जनता पार्टी ने। और किसको? जवान की धर्मपत्नी को, और उसके साथ बलात्कार करा। समझे, दौड़ा दौड़ा के उसे परेड कराई, छोटी छोटी नौने बच्चियों की इज्जतें लूट ली तुम्हारे शासन में। आज भी 6 महीने हो गए मैडम, अपडेट नहीं है वहां की। और ये भूतनी के जाते हैं इजराइल में तुम्हारी अम्मा इस्माइल करके आई होगी ना, उन्हीं की नाजायज संतान है जो उछल के जा रही हैं। वो बच्चे उछल रहे हैं जो कच्छे पहनते हैं। ये कच्छे वालों को जरूरत है वहां जाने की। और भी कई भूतनी के जाने को तैयार है। आबा ढाबा ढाबा चाबा कहाँ से आ गए हो? कौन से बाबा हैं बताओ? तो बागेश्वर बाबा ने नहीं बोला? बागेश्वर कहाँ है बताओ? बागेश्वर होता तो बता देता ना। पर्ची निकल जाएगा आपका भी, कौन संभाल के बोलिएगा। क्या निकल जाएगा? पर्ची काहे की पर्ची? निकाल देंगे आप। खर्ची मिल जाएगी, सब खर्ची पर्ची सब तेरी निकल जाएगी। वो भूतनी के भूत प्रेतों में बात करने वाले, अंधविश्वासी, पाखंडी, हराम की खाने वाले, समझे, हमारे दयादान पे पलने वाले भिखमंगो, तुम डराते फिरते हो पूरे भारत के लोगों को। और एक वो कौन सा हुआ यतीमानंद, खून से लिख रहा, खून से चिट्ठी, इजराइल से भेजो, इजराइल भेजो भूतनी वाले को। हाँ, वहां जाएगा भूतनी के। तो ये दिखाई, मणिपुर दिखाई नहीं दिया था? है, बगल में वो बुलंदशहर था, वो दिखाई नहीं दिया? वहां भाई एक बच्ची का बलात्कार कर दिया था, उसे मार दिया फिर भूतनी के। समझे, खून से लिख रहा लेटर, खून से, पता नहीं किसको, बिल्ली या कुत्ते को मार के खून उसका चेक करो, लेटर लिख रहा है ये। समझे, जगह जगह भीख मांगते हैं। भीख मंगो, खाया कमाया तुमसे जाता नहीं। और ये लोगों में दहशत फैलाते हो पाखंड के नाम पे। और एक वो बाबा कौन सा, वो जगदा गुरु परमाहंस, उसकी शकल देखिए, बाल बिखर लेगा, शकल की तरह देखिए यूं, हाँ ऐसे कर लेता, ऐसे लगता है भैंसा बैठा हो, है, हंसता है तो भैंसे की तरह लगता है बिल्कुल। अच्छा शब्द है, कहो अच्छा कैसा करूं? चलो अच्छा कर लेता हूँ। गोरा गोरा जो गधा होता है ना, उसकी तरह लगता है, हंसता है तुम, ठीक है, काले भैंसे की तरह नहीं लगता। तो आपको नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? देश की जो परेशानी है वो नजरअंदाज होके। अरे राष्ट्र से क्या होगा भाई? या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा चाहिए? हिंदू राष्ट्र बन जा, तुम्हारी इज्जत लुट जा, फिर खुश हो जाओगी? है, पहले हाँ या ना बोलो। नहीं। फिर तो हिंदू राष्ट्र का क्या करेगा? हिंदू राष्ट्र से शिक्षा मिलेगी क्या? स्वास्थ्य मिलेगा, रोजगार मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी? या घंटा बजाने से रोजगार मिल रहा है? हाँ मुझाओ, देश समझ चुका है धर्म मजहब के नाम पे नौटंकी करने वाले पाखंडी हैं, भेड़ी हैं, बैची हैं, दरिंदे हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, पाखंडी हैं, नौटंकीबाज हैं, लुटेरे हैं। इन लुटेरों से देश को बचाना, संविधान को बचाना, भारत को बचाना है। समझे, ये ढोंगी पाखंडी है, विदेशी मानसिकता की नाजायज संतान इस देश पर काबिज हो गई हैं। इनसे आज़ादी चाहिए भारतवासियों को, और इन्हें भगाना पड़ेगा। समझे नहीं? और जिस धर्म की बात कर रहे हो मैडम, ये धर्म हमारा नहीं है, भारतवासियों का धर्म नहीं है। समझे, जिन पाखंडियों ने धर्म बनाया वो खुद विदेशी हैं, उनका डीएनए चेक करो। और जो जिन्होंने ये धर्म बनाया खुद विदेशी हैं, तो हमारे देश का कैसे हो जाएगा धर्म? ये भारतवासियों को विचार करने की जरूरत है। इतिहास पढ़ो भारत का, तब पता चलेगा। ये पाखंड के नाम पे जो धंधा और धर्म के नाम पे जो नौटंकी चला रखी है ना भारत में, यही तुम्हारे बच्चों की शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा सब पी गए ये भूतनी के। समझे, तुम जी लगा रहे हो, ये बच्चा ठीक हो जाएगा, मंदिर में लगा रहे हो, अबे लुट जाओगे तुम। है, इलाज कराओगे अस्पतालों में तब कुछ होगा। समझे, इलाज की जरूरत है तुम्हारे बच्चों को। और जो कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इनकी बात करेगा उसको जेल भेज देंगे। शिक्षा पे कोई काम करेगा उसे जेल भेज देंगे। समझे, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करेगा उसे जेल भेज देंगे। है, रोजगार मांगेगा उसे जेल भेज देंगे। महंगाई की बात करेगा उसे जेल भेज देंगे। कोई इनके खिलाफ सरकार के तो तानाशाह सरकार है ये,
ये जल्दी समय आने वाला है, मरने वाले हैं ये भूतनी के सारे भाई 140 करोड़ आवाम इतनी दुखी हो गई है कि इनको पीटेगी। पहले जो कहते थे ना अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब लोग कह रहे हैं अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार, अब की बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार। और जो कहते थे ना हर हर मोदी, घर मर घर मोदी, अब लोग वहाँ पता है क्या कह रहे हैं, मर मर मोदी, मर मर मोदी, मर मर मोदी। समझी मैडम? इस तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग हो रहा है, उस तरफ अगर हंगर इंडेक्स की बात करें तो हमारे देश 111 नंबर पे आगे, पहले से पीछे पायदान में चले गए हैं। तो तुम तो कह रही थी बड़ी तरक्की कर रहा है, अब याद आ गई कुछ इंडेक्स और इंडेक्स, और ये कह रहे हैं हिंदू फिंडू लंडू, समझे? अब इंडेक्स याद आ गया तुम्हें, पता चल गया कितने स्तर पे चला गया, तुम कहाँ चली जाओगी, ठीक है? नहीं उठा के ले जाएंगे, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। लेकिन बीजेपी यही आस है। दे तो रहे हैं ना, है राशन भी दे रहे हैं। राशन से क्या होगा भाई? उसके लिए तेल मसाले मिर्च चीनी, कपड़ा लत्ता कौन देगा? तुम राशन पे पलोगी, कपड़े कहाँ से पहनोगी फिर? हैं? काम कर रही हो, कितनी मुश्किलों में कर रही हो, तुम जानती हो। आप कैसे सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, आप लोग जानते हो। ये तो सोशल मीडिया के पीछे पड़ी है सरकार कि सोशल मीडिया पे ये जो ईमानदारी से सच्चाई दिखाते हैं इनके बंद कर दो। अभी क्या नहीं, देखो ईडी सीडी लगाई उनके पीछे, और उनके लैपटॉप छीन लिए, सोशल मीडिया वालों के फोन छीन लिए। तो कितनी तानाशाह सरकार है। और इनके शासन में देखो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, भूतनी के सभ्यता की संस्कृति की बात करते हैं, समझे? जब हमने कहा चिल्लाया ना कि राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, समलैंगिक का कानून लाए, तो इनकी फटी दिमाग की नस। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये समलैंगिक वाला कानून खत्म कर दिया उन्होंने, है करना पड़ा इन्हें, क्योंकि हम चिल्लाते रहे, बताते रहे कि भारत की संस्कृति और सभ्यता नहीं है समलैंगिकता, जो आपने इसको कानून बनाया। अब जगह जगह मैडम पता जानती हो, ओयो 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 जानती हो, गई हो कभी? हैं? जाएंगे मैं पूछ रहा हूँ भाई, होटल ही तो है, जाया करो। ओयो ओयो क्यों नाम रखा उसका? ओयो की जगह रख दो, समझ गए ना? हाँ समझ गए हैं वो। तो अभी आपको डर नहीं लगता? आप इस तरीके से खुल के इतना विरोध करते हैं हिंदू राष्ट्र की? अरे काहे के डर? अपने देश में बात करना गलत है, और गुलाम बनने को कोई कह रहा हम तुम्हें गुलाम बना रहे हैं और मैं उसका विरोध कर रहा हूं, तो काहे का डर की क्या बात है भाई? मेरा संविधान मुझे इजाजत देता है, मेरा लोकतंत्र मुझे इजाजत देता है, मेरा भारत है, मैं भारत का बेटा हूं, अपने भारत के लिए आवाज उठा सकता हूं। आप भारत की बेटी हो, आप आवाज उठा रही हो, देखो माइक लेके उठा रही हो कि नहीं उठा रही हो, है तो हम लोगों का फर्ज है, काहे का डर है? अब डर नहीं है। अब ये सरकार होगी मार 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 मार, जो टट 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 मेढकों की तरह करती है, इससे देश नहीं चलेगा, समझे? और फिर मैं कहता हूँ, एक बात कहता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। और फिर मैं एक बात और कह देता हूँ कि बाबा साहेब की जो कुंजी है, बाबा साहेब की जो धन की कुंजी है, समझे, वो संविधान ही देश की पूंजी है। संविधान को सुरक्षित करो, संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, ये खतरे में है और इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ स्थितियाँ खराब हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ अब तमीज़ नहीं रही। अब यहाँ तमीज़ नहीं रही, यहाँ बदतमीज़ बनना पड़ता है, यहाँ बदतमीज़ बनना पड़ता है। और हम सही हैं ये बताने के लिए भी यहाँ मरना पड़ता है। ये हालत है किसान आंदोलन से लेके पूर्व सैनिक के को लेके, समझे, इनको लेके, जब वन रैंक वन पेंशन को लेके। और दूसरे नंबर जो आपने कहा कि धर्म मजहब, तो मैं कह रहा हूँ ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। ये जो भगवा सी लपटें उठ रही है, ये जो भगवा सी लपटें उठ रही है, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं, और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। ओ भगवाधारी ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? अगर मेरी क्रांति की मसाल के आगे आ गए ना तो जल के राख और खाक हो जाओगे। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा जिंदाबाद भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।